नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे लोकसभा चुनाव का पारा भी जो है वो पूरी तरह से बढ़ रहा है। आज आखिरी दिन है वोटिंग का, 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट अमेठी की। अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। अमेठी जहां से स्मृति ईरानी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो अब की बार अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अमेठी जो है, अमेठी डिस्ट्रिक्ट और कुछ पार्ट रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से बनकर लोकसभा बनी है। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो सलम, अमेठी, तिल्लोई, गौरीगंज, जगदीशपुर जो हैं ये विधानसभाएं जो हैं वो अमेठी के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। अगर हम बात करें यहाँ से लिटरेसी रेट की तो 70.79% जो है यहाँ का लिटरेसी रेट है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर कास्ट वाइज पॉपुलेशन क्या है। मेजोरिटी जो है वो हिंदू है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो 19% है, यहाँ पर एससी जो हैं वो 26% है, बाकी जैन, बुद्धिस्ट, सिख जो हैं वो 1% से नीचे नीचे हैं। बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से सत्ता के अंदर आए। 2014 के अंदर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा और बीएसपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा। अगर वोटों की बात करें तो राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 46.71% जो है वो परसेंटेज के रूप में कांग्रेस को वोट मिलते हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को यहां से 3,07,48 वोट मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 34.78% वोट जो हैं बीजेपी को यहां से मिलते हैं। और अगर हम बीएसपी की बात करें तो 57,716 वोट जो हैं वो बीएसपी को मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 6.60% वोट जो हैं वो बीएसपी को मिलते हैं। अब बात करते हैं 2019 की। स्मृति ईरानी फिर से जो है यहां से चुनाव लड़ती है और 2019 के अंदर जो है कांग्रेस जो है राहुल गांधी को टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को ही टिकट देती है और एक आजाद उम्मीदवार जो है यहां से धरव लाल जो है यहां से चुनाव लड़ते हैं। अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की तो 4,13,394 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ते हैं और परसेंटेज के रूप में 43.84% वोट मिलते हैं कांग्रेस को। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 4,68,514 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 49.69% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। और अगर हम आजाद उम्मीदवार की बात करें तो 7816 वोट उन्हें मिलते हैं और 0.83% वोट टोटल मिलते हैं। दोस्तों, ये था 2014-2019 का। 2019 में स्मृति ईरानी जो है वो यहां से जीत जाती हैं और यहीं से शुरू होती है। स्मृति ईरानी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में जो है वो उभर कर आती है, क्योंकि वो राहुल गांधी जो कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में महाराजा हैं, राजा हैं या युवराज है, ऐसा कह लीजिए, तो यहां से स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेठी लोकसभा के अंदर जो जो विधानसभाएं आती हैं उसके अंदर किस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। अगर हम बात करें अमेठी विधानसभा की तो वहां से बीजेपी को 70,121 वोट मिलते हैं और
परसेंट 36.93% वोट मिलते हैं। कांग्रेस को वहीं 10,202 वोट मिलते हैं और परसेंटेज में 5.37% वोट मिलते हैं। अगर वहीं हम बात करें समाजवादी की तो वहां से 88,217 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, परसेंटेज में 46.46% वोट मिलते हैं। अगर हम बात करें गौरीगंज की तो गौरीगंज से जो है बीजेपी को 72,077 वोट मिलते हैं और परसेंटेज में 35.53% वोट मिलते हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस की तो 28,964 वोट जो हैं वो कांग्रेस को यहां से मिलते हैं और परसेंटेज में 14.28% वोट मिलते हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को 79,040 वोट मिलते हैं और परसेंटेज में 38.96% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलते हैं। बात करते हैं जगदीशपुर की। जगदीशपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को जो है वो 99,315 वोट मिलते हैं और लगभग परसेंटेज में 44% वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 66,491 वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिलते हैं और लगभग 33% जो है वो वोट परसेंटेज मिलता है। अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो 21,971 वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलते हैं और अप्रोक्सीमेट 14% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलता है। अब बात करते हैं सोलन विधानसभा की। सोलन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 87,715 वोट मिलते हैं और जो परसेंटेज में 44% वोट शेयर जो है वो बीजेपी को मिलता है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो 85,604 वोट जो हैं कांग्रेस को मिलते हैं और परसेंटेज में 43% वोट मिलते हैं। वहीं बात करें हम समाजवादी पार्टी की तो 11,439 वोट जो हैं समाजवादी पार्टी को मिलते हैं और परसेंटेज में 6% वोट मिलते हैं। वहीं बात करते हैं हम तिल्लोई विधानसभा सीट की। तिल्लोई विधानसभा सीट से 99,472 जो है वोट बीजेपी को मिलते हैं और परसेंटेज में 48.54% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो 21,978 वोट मिलते हैं और परसेंटेज में लगभग 11% वोट मिलते हैं। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को 71,643 वोट मिलते हैं और परसेंटेज में 35% वोट मिलते हैं। ये अमेठी लोकसभा के अंदर आने वाली जो विधानसभाएं थी उसके अंदर जो है 2023 में किस पार्टी का कितना परफॉर्मेंस रहा इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं 2024 के चुनावों की। 2024 में अमेठी लोकसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को ही टिकट दिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार के खासम खास रहे किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को टिकट दिया है। दोस्तों ये प्रमुख है क्योंकि अब की बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है तो इसलिए इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो किशोरी लाल शर्मा ही है। यहां से 2024 में अगर हम 2023 के आंकड़ों को देख ले विधानसभा के और अगर दोनों के वोट शेयर को मिला लें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तो किसी भी हालत में स्मृति ईरानी वहां से जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले 5 सालों में जिस तरह से स्मृति ईरानी का विरोध हुआ, बहुत से वहां मीडिया के लोग गए पर जो शौचालय हैं वो किस हालात में हैं, वहां पर टूटे हुए शौचालय हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं ला पाई। उस जो गांव को गोद लिया स्मृति ईरानी ने और उस एरिया के अंदर भी जो डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने वोट मांगे थे वो डेवलपमेंट के मुद्दे भी जो है स्मृति ईरानी पूरी तरह से उन्हें पूरा करने में विफल हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो एक तरह से राहुल गांधी के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है। लेकिन अब की बार जो मुसीबत बनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुसीबत बनी है वहां पर राजपूतों का जो है वो लोटा नून लेकर जो है शपथ लेना कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ना तो वोट देंगे और ना ही
लोगों को देने देंगे, मतलब समझाएंगे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। दूसरा, इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी का अगर वोट ट्रांसफर ठीक ढंग से कांग्रेस के अंदर हो गया तो मात्र जो है 50-55 हजार वोटों से राहुल गांधी हारे थे, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही, वहीं महंगाई मुद्दा है, वहीं अग्निवीर योजना मुद्दा है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो अब की बार बना है उत्तर प्रदेश में या कहें कि पूरे देश के अंदर कि संविधान, कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर 400 सीटें क्यों चाहिए। एक नैरेटिव बना दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से कि ये लोग संविधान को खत्म करने वाले हैं, जिसके ऊपर जो है फिर मोहन भागवत को सफाई देनी पड़ी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी पड़ी और अन्य नेताओं को भी सफाई देनी पड़ी। प्लस पॉइंट जो है वो उज्ज्वला योजना है भारतीय जनता पार्टी का, मेक इन इंडिया है, शौचालय बनवाना है, 370 धारा का तोड़ना है, और बुलडोजर जो है जिस तरह से चलता है, योगी राज है उत्तर प्रदेश में, ये प्लस पॉइंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद बुखलाई और वहां से सीधा वापिस आ गई, तो उसको देखकर ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को, और अब की बार ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी 1 लाख वोट से भी ज्यादा अंतर से वहां से हार सकती हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें, अगर 2023 का भी जो विधानसभा का वोट बैंक है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, अगर वो इकट्ठा आ जाता है तो स्मृति ईरानी या कहें भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में अमेठी से चुनाव नहीं जीत सकती। बिल्कुल दोस्तों, किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीत सकती हैं स्मृति ईरानी, उनको हार का सामना करना ही पड़ेगा। और जो ये मुख्य मुद्दे जो हैं, चाहे वो शौचालय हो, शौचालय खोले तो जरूर गए, शौचालय बनाए तो जरूर गए, लेकिन उनके ऊपर टंकी लगी गई, पानी नहीं मिला वहां पर। उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर मिले तो होंगे, लेकिन वो वापस रिफ्यूलिंग नहीं करवा पाए वो गरीब लोग। दूसरा, 4 करोड़ मकान वाली बात, 4 करोड़ मकान जिस लेडी की फोटो जो है प्रमुख पेजों पर दी गई, जब एक रिपोर्टर ने उसको ढूंढा तो वो खुद जो है टूटे हुए और किराए के मकान में रह रही थी। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने की सीमा का। और 370 जो है जिस तरह से झूठ प्रचार किया गया कि वो खत्म कर दी गई है, खत्म तो नहीं हुई, अमेंडमेंट हुआ है 370 के अंदर भी। बुलडोजर नेचुरली जो है योगी जी का राज है वहां पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, जिस तरह से संविधान की को तोड़ने की बात जो है वो दलितों में चली गई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट जो है वो एक मुश्त पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी जो है वो यहां से जीतेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।